तो मेरे प्यारे से दोस्तों, कहानी के सातवें भाग की शुरुआत होती है हॉस्पिटल से, जहां युंगुल को बेहोशी की हालत में लाया जा रहा होता है और ईचान चून्हा को हॉस्पिटल ला रहा होता है। और इधर सिंग्योन छाता लेकर बाहर निकलती है। तभी फोन बूथ से उसे फोन की घंटी सुनाई देती है, तो वह फोन उठाती है। तो उधर लावेदा शॉप का ऑनर होता है, जो कहता है, क्या तुम अपना ट्रिप एंजॉय कर रही हो? तो सिंग्योन कहती है कि हाँ, मैं बहुत मजे कर रही हूँ। तो वह कहता है, दूसरे की लाइफ को बहुत मजे से जी रही हो। तो यहाँ हमें पता चलता है कि यह सिंग्योन नहीं, सिंग्योन की बेटी यूनो है, जो अपनी माँ की तरह सेम दिखती है। फिर यूनो अपना स्टोरी बताती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ यूनो का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वह अपनी माँ यानी सिंग्योन के सामने सेलो प्ले कर रही होती है और यूनो की जिंदगी अपनी माँ के हिसाब से चल रहा होता है और यूनो ऐसी जिंदगी से खुश नहीं होती है और उसके पेरेंट्स के बीच में भी हमेशा लड़ाई होते रहता है। फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। यूनो जब अपनी माँ के साथ वेदा म्यूजिक दुकान गई होती है, तो वहाँ पूछती है कि यह किसकी दुकान है। तो उसकी माँ सिंग्योन बताती है, यह उसके रियल पापा की दुकान है, उसे यूएस वाले पेरेंट्स ने गोद लिया था। इसी दुकान के सामने सिंग्योन यूनो को कहती है कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, इसलिए मुझसे दूर कभी मत जाना। तो यूनो उसकी माँ को वादा करती है कि वह अपनी माँ के साथ हमेशा रहेगी और इसी वादे के कारण ना चाहते हुए भी अपनी माँ के साथ एक बोकस जिंदगी जीती है। उसके बाद जब वह बड़ी हो जाती है, तो अपनी माँ के साथ उसी वेदा शॉप की जगह जो घर बना होता है वहाँ रहने आती है, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था। फिर एक दिन यूनो सेलो प्ले करने के लिए तैयार हो रही होती है और वहाँ उसकी माँ सिंग्योन भी होती है। तभी सिंग्योन की स्कूल की फ्रेंड वहाँ आती है और पूछती है कि यूएस से वापस कब आई, और यूनो को देखकर कहती है कि यह तो तुम्हारे जैसे ही दिखती है और आगे कहती है कि तुम्हारा और जीवान की डिवोर्स के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। फिर रात को सिंग्योन दारू पीने के बाद यूनो को बताती है कि जब वह स्कूल में थी तब वह बहुत पॉपुलर थी, सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक लड़का उसके प्यार में एक बैंड तक बनाया। वह बहुत चंचल, प्यारा और सनशाइन की तरह था। वह उसका फर्स्ट लव है। तो यूनो कहती है कि आपने उसी से शादी क्यों नहीं की? मेरे पापा से क्यों की? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पैदा होकर गलती कर दी है और मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ। फिर दोनों माँ बेटी के बीच खूब लड़ाई होती है। इसके बाद यूनो घर छोड़कर चली जाती है। फिर वह अपने पापा के पास जाती है, तो वहाँ दरवाजा उसकी गर्लफ्रेंड खोलती है, तो उसे देखकर वह वहीं से वापस लौट जाती है। फिर रात को रोड पे पैदल घूम रही होती है, तभी कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं, तो वहाँ से वह भागती है। फिर एक जगह बैठकर रोने लगती है और मरने के बारे में सोच रही होती है। तभी देखती है कि उसकी परछाई दो हो गई है और आसमान में दो चांद आ गए हैं और पीछे एक लावेदा म्यूजिक स्टोर खुल गया है। तो वह अंदर जाती है, तो वही स्टोर का ऑनर होता है, जो बताता है कि मैं मास्टर हूँ। तो यूनो उसे कहती है कि वह मरने वाली है, इसलिए सेलो को बेचना चाहती है। तो मास्टर उसे पैसा देता है और रसीद देते हुए कहता है कि अगर सेलो वापस लेने की इच्छा होगी तो यह रसीद लेके आना। और आगे कहता है कि मरने से पहले किसी स्पेशल ट्रिप पे जाना चाहोगी? तो यह सुनकर यूनो कहती है कि सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वह दुकान से बाहर आती है और सीधे 1995 में एयरपोर्ट पर पहुंचती है। वहां उसकी माँ की क्लासमेट उसे सिंग्योन कहकर पुकारती है और कहती है कि तुम तो यूएस पढ़ने गई थी ना, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? तो यूनो यहाँ समझ जाती है कि वह टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ गई है। फिर वह अपनी माँ की सहेली को बहाना बना देती है। बाद वह अपनी माँ के यानी सिंग्योन के घर पर जाती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में यानी फोन बूथ पर आती है, जहाँ मास्टर आगे कहता है, तो क्या मरना कैंसल? तो यूनो कहती है कि वह अपनी माँ की फर्स्ट लव को ढूंढकर उनसे उनका शादी कराना चाहती है, जिससे उसकी माँ की शादी उसके अपने पिता यानी जीवान से नहीं होगी, तो वह पैदा ही नहीं होगी और यह मरने के ही बराबर हुआ ना। तो मास्टर कहता है, बहुत होशियार हो। फिर आगे पूछता है, तो क्या वह लड़का मिला? तो यूनो कहती है कि हाँ, मिल गया है। तो मास्टर कहता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है वही लड़का तुम्हारी माँ का फर्स्ट लव है? तो यूनो कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ईचान मेरी माँ का फर्स्ट लव नहीं है? तो मास्टर कहता है, मुझे नहीं पता, यह पता करना तो तुम्हारा काम है, तो मैं फोन रखता हूँ। वीवा लवेदा कहकर फोन कट कर देता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में डॉक्टर युंगुल को सीपीआर
कर दे रहे होते हैं और युंगुल मन में सोच रहा होता है कि उसे वापस घर जाना है। और दूसरी ओर हॉस्पिटल के दूसरे रूम में चून्हा के होश आने पर ईचान उसे लिखकर बताता है कि वह बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया गया है। तो चून्हा को भी यह याद आता है कि वह बेहोश हो गई थी। फिर ईचान आगे लिखकर बताता है कि वह पहले नहीं जानता था कि वह बोल और सुन नहीं सकती है, इसलिए उसके रूड बिहेव के लिए सॉरी। तो चून्हा सोचती है कि यह तो मुझे बेचारी समझ रहा है। तभी नर्स ईचान को हॉस्पिटल फॉर्म भरने के लिए बुला लेती है। फिर चून्हा एक पर्ची लिखकर वहां से चली जाती है। तो जब ईचान वापस आता है तो उस पर्ची को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि जीवान के कॉन्सर्ट का टिकट उसी ने आइसक्रीम दुकान वाले को तुम्हें देने के लिए बोली थी, पर उस टिकट के साथ सिंग्योन की पर्ची थी यह नहीं जानती थी। इतना पढ़ने के बाद ईचान हॉस्पिटल के बाहर उसे ढूंढने भागता है। फिर चून्हा को लिखकर कहता है कि मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ। तो चून्हा नहीं मान रही होती है। तो ईचान कहता है कि उसने हॉस्पिटल बिल भरा है तो खाने के लिए तुम बिल भरोगी। यह कहकर वह जबरदस्ती उसे खाने पर लेकर जाता है। फिर खाते टाइम उसे अपने फैक्स नंबर लिखकर कहता है कि उसे जब भी हेल्प की जरूरत हो तो इन नंबर पर मैसेज करे। तो इतना पढ़ने के बाद चून्हा का दिल फिर से ईचान के लिए धड़कने लगता है। फिर ईचान चून्हा को घर छोड़ने जाता है। फिर घर पहुंचने के बाद इशारों से दवाई खाने और खाना टाइम पर खाने और जल्दी ठीक होने की बात कहता है। तो चून्हा स्माइल करती है। तो ईचान कहता है फाइनली स्माइल तो की। फिर ईचान को युंगुल की पापा आपको चून्हा से प्यार करना चाहिए ये वाली बात याद आती है। तो वह चून्हा से युंगुल के बारे में पूछता है। तो चून्हा मैं नहीं जानती कहती है। फिर चून्हा अपने रूम में जाकर ईचान ने मेरा नाम पुकारा और मुझे अपना नंबर दिया सोच सोच कर बहुत खुश होती है। इधर ईचान घर पहुंचता है और युंगुल को कहता है कि तुम जिस लड़की से मुझे प्यार करना चाहिए कह रहे थे वो लड़की मिल गई। ऐसे चिल्लाते हुए रूम के अंदर जाता है, पर वहाँ युंगुल नहीं होता है। तो सोचता है कि युंगुल आज भी घर नहीं आया। और दूसरी ओर हॉस्पिटल से युंगुल गायब हो चुका होता है। और इधर यूनो अपनी रूम में युंगुल, ईचान और ईचान के तीनों दोस्तों का फोटो चिपकाकर सोचती है कि इन सब में कौन उसकी माँ का फर्स्ट लव हो सकता है। फिर वह अपनी माँ की बात को याद करती है, जिसमें वह बताई थी कि उसका जो फर्स्ट लव था उसे तीखा खाना बहुत पसंद है। फिर वह ईचान के तीनों दोस्तों को बारी बारी खाने पर बुलाती है और तीनों को खाना बहुत तीखा लगता है। के बाद वह ईचान को खाने पर बुलाती है तो देखती है कि ईचान तीखा खाना बहुत मजे से खा रहा है। तो वह सोचती है कि यही मेरी माँ का फर्स्ट लव है। फिर आगे यूनो को लगता है लेकिन युंगुल भी तो है। ईचान से युंगुल के बारे में पूछती है तो ईचान कहता है कि उसे नहीं पता, वह कहीं चला गया है। फिर घर जाने के बाद यूनो पार्क में खिंचवाए सभी फोटो को फिर से देखती है। तो सभी फोटो में युंगुल ईचान को देख रहा होता है। तो सोचती है कि युंगुल तो ईचान से प्यार करता है। फिर उसे याद आता है कि जब वह युंगुल से पूछी थी कि क्या वह उसे पसंद करता है तो वह कुछ देर तक चुप था। फिर यूनो युंगुल का फोटो को कहती है तुम तो बहुत खतरनाक हो, तुम्हें देखने से मेरा दिल जोरों से धड़कता है। इधर ईचान घर पहुंचता है तो वहाँ बालसन होता है। तो बालसन युंगुल के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे उसकी फिटिंग लेनी है। तो ईचान क्यों कहता है तो वह बताता है कि युंगुल कुछ दिन पहले आया था और कह रहा था कि उसकी और कांगो के बीच गिटार फाइट होने वाली है, तो वह चाहता है कि उसका जज बने। तो बालसन कहा था कि उसकी बहुत सारी असाइनमेंट पूरी करनी है तो वह नहीं कर पाएगा। तो युंगुल ने उसकी असाइनमेंट पूरी कर दी। तभी एक दूसरा लड़का युंगुल को कहता है कि तुमने बालसन की असाइनमेंट पूरी की तो मेरी भी कर दो। तो युंगुल नहीं कहता है। तो वह कहता है कि इसके लिए वह पैसा देगा। फिर युंगुल मान जाता है। तो बालसन युंगुल से पूछता है कि उन इन पैसों का क्या करेगा। तो युंगुल बताता है कि वह ईचान के लिए एक बेहतरीन गिटार खरीदेगा, क्योंकि वह स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि वह काम शुरू करने से पहले स्टेज में स्टार की तरह चमके और जिंदगी में भी चमके। फिर आगे बालसन कहता है कि युंगुल को तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता थी, तो अगर वह वापस आए तो मुझे बता देना। इतना कहकर बालसन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन ईचान अपने स्कूल जाता है तो वहाँ प्रैक्टिस रूम में उसके दोस्त युंगुल के बारे में पूछते हैं। तो वह कहता है कि वह कहीं चला गया है
है। तो उसके दोस्त उसे बहुत सुनाते हैं। फिर ईचान कहता है कि वह युंगुल को कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद वह युंगुल की पोस्टर जगह जगह लगाता है और इधर यूनो अपने घर पर युंगुल के बारे में सोचती है और युंगुल ने उसे सबसे पहले देखा था तो बोला था कि तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रही हो। तो यूनो सोचती है कि शायद वह उसकी माँ के बारे में कुछ जानता है, इसलिए उससे बात करना होगा। इधर ईचान लोगों को युंगुल का पोस्टर दे रहा होता है। तभी उसे एक कॉल कर एक लड़का कहता है कि उसने युंगुल को देखा है पर उसे पैसा चाहिए। फिर ईचान उसके बताए पते पर दौड़कर जा रहा होता है तो चून्हा उसे भागते देखकर वह भी उसके पीछे जाती है। इधर ईचान उनके पास जाता है तो वे बदमाश लड़के होते हैं। तो वे ईचान से पैसा मांगते हैं तो ईचान नहीं है कहता है तो वे उसे खूब मारते हैं। और इधर चून्हा ईचान को ढूंढते हुए वह भी दौड़ रही होती है। तभी वह यूनो से टकराने वाली होती है। फिर वह यूनो को देखे बिना आगे भागती है और ईचान सड़क पर घायल पड़ा होता है और युंगुल के बारे में सोचती हुए कहता है कि तुम तो मुझे प्रोटेक्ट करूंगा बोले थे ना, तो तुम कहाँ हो युंगुल। और दूसरी ओर युंगुल 2023 में वापस आ चुका है तो वह यह जानकर कि वह वापस आ गया है बहुत खुश होता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर एक्सप्लेन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।